cineinc.com। आपका ताल्लुक भारत में पंजाब से है, अमृतसर से? एब्सोल्युटली, हम वहीं से हैं, पूरे पंजाबी हैं हम। पूरे पंजाबी हैं। और बहुत छोटी सी थी, मेरे ख्याल से कितने 9 महीने की थी जब आप? जी। कैसे आए थे आप लोग यहाँ पे? सर पापा मम्मी, वी केम 1960। सो वहाँ से तो आप मेरी एज तो गेज कर ही सकते हो। पर यहाँ पर आन के मम्मी पापा, माय ग्रैंडफादर 1938 से आए हुए थे, तो दे हैव बीन इन बिजनेस। वी वर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद इंडिया, वी रिटेन कनेक्शंस विद इंडिया। इंडिया हमेशा हमारा सेकंड होम रहेगा एंड वहाँ के लोग हमेशा हमारे ही रहेंगे। और मैंने ये भी देखा कि आप जब मिनिस्टर हो गई थी, जो पिछली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, उसमें आप भारत जाती थी और इंडस्ट्री के लोगों से बहुत मिलती थी। मैंने आपका एक बार वहाँ इंटरव्यू भी किया था जब वो फिक्की या किसी इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में थी। इंडस्ट्री के थोड़े से रेफरेंस से मुझे बताइए कि भारत और जो ब्रिटेन है, ये जो ब्रेक्सिट हो गया है, यानी यूरोप से ब्रिटेन बाहर निकल गया है, इसमें ऐसा लगता है कि कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही। बिजनेस के रेफरेंस में आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुछ है कि ब्रेक्सिट के बाद भी भारत और ब्रिटेन के बीच जो बिजनेस है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है? नहीं, देखो, हमेशा हम रिमेनर थे, रिमेनर ही रहना चाहते थे। हाउएवर जो सर्कमस्टांसेस है वो तो है, तो हम कोशिश करेंगे अभी कि जो रिलेशनशिप्स है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि इंडियन इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर आ रहा, हम वहाँ जाते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स है, but they can always be better. ओके बैरोनेस, मुझे एक दो बस सवाल आपसे जल्दी से पूछूंगा। एक बात यह है कि यहाँ पे कुछ जो ब्रिटिश एमपीज़ हैं, उन्होंने कहीं एक छोटा सा एक इशू था और थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया उसको, कि जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था जनरल डायर के ज़माने में और हज़ारों लोग मारे गए थे उसमें, उसके लिए ब्रिटिश सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लेबर पार्टी की मेरी एक दो लोगों से बात हुई है एमपी से, उनका ये कहना है। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखो, वो जो हुआ था वो तो ख़राब हुआ था, हमेशा हिस्ट्री में जाएगा एक बहुत ब्लैक मार्क ब्रिटिश के ऊपर। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्यों हुआ था, कि क्यों इतने इनोसेंट लोग मारे गए थे। तो आई एम फ्रॉम अमृतसर, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जो इंक्वायरीज मांग रहे माफ़ी, तो चलो हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती है, कई चीज़ों की माफ़ी चाहिए, पर एटलीस्ट इंक्वायरी फुली होनी चाहिए कि क्यों हुआ था। जो टर्म्स है वो इंक्वायरी के क्या होंगे? ये देखो, ये तो कोई जो बैठेंगे वो रेफरेंसेस डिसाइड करेंगे। हम लाइक फॉर मी, आई जस्ट वांट टू नो व्हाई डिड दैट इंसिडेंट हैपन। और उसके बाद में एक बार पता लगता है कि इंडाइटमेंट होता है, फर्ज कीजिए कि जनरल डायर का जो होना ही है तो क्या होगा फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सी, कई इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में जो हम रिपीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उनसे हम सीखने को कुछ मिलना चाहिए, ठीक है? तो इंक्वायरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर पूछताछ करनी कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक है, आप अमृतसर से आती हैं और आप पंजाब, ज़ाहिर सी बात है, जलियांवाला बाग का पूरा मामला वहीं से निकलता भी है। यूँ तो पूरा देश चिंतित रहता है और अक्सर फिक्र करता है और सवाल भी उठाता है। आप जब पंजाब जाती हैं तो कभी आपसे लोग पूछते हैं इस जलियांवाले बाग के बारे में? नहीं। आप पे कभी यहाँ पे प्रेशर हुआ कि भाई आप इस बारे में कुछ सवाल उठाना चाहिए आपको? नहीं, पर हम अमृतसर से हैं तो हमको हिस्टोरिकली इंटरेस्ट है कि क्यों। कि जब हम जाते हैं तो हमको फील होता है कि इनोसेंट लोग मारे गए थे, बच्चे, लेडीज़ मारी गई थी, एंड क्यों, बस। अच्छा, ये अक्रॉस पार्टी पर ये एक मुद्दा हिस्ट्री में हुआ, कई हुए, तो इसलिए उनसे हमको सीखने का कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम पुरानी बातों को कोशिश करें कि उनको री इग्नाइट करें। मतलब फिर आप ऐसा ना हो कि लोग कोहिनूर मांगने लगें? वो तो देखो, ये तो बातें होती हैं। आपका वैसे क्या स्टैंड हो सकता है? कोहिनूर वापस जाना चाहिए इंडिया? हम ये कहते हैं कि जहाँ पे होएगा शान इंडिया की होएगी। कंजर्वेटिव पार्टी में ऐसी क्या सोच है ये जलियांवाला बाग के मामले पे लेकर? ये मेरा पर्सनल सोच है, हम किसी दूसरे के ऊपर तो बोलेंगे नहीं कि वो क्या सोचते नहीं सोचते। हमारा पर्सनल मामला है। क्यों? बिकॉज हम वहाँ से, हम अमृतसर में बोर्न हुए थे, तो नेचुरली हमको थोड़ा सा एफिलिएशन हिस्ट्री का, तो इसलिए ये पर्सनल होता। हर कोई एमपी को आप पूछेंगे तो उनका पर्सनल ही होता। मैं यही जानना चाह रहा था कि इसमें पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, टोरी पार्टी, उसका कोई स्टैंड है?
ये हमने कभी पूछा नहीं है, तो हमको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको ये ज़रूरत है कि हमारा खुद का स्टैंड क्या है। अच्छा बैरोनेस, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप जो एक पूरे एशियन सीन में यहाँ पे इतनी एक्टिव हैं, इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से आपकी फैमिली ने यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, इसलिए कि वो अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल सी है। ये मिसाल ये है कि फैमिलीज़ जो आती हैं वो तो देखो मेहनत करती है, पैसा कमाती है और अपने बच्चे लोग को कोशिश करती है कि सबसे बढ़िया दें। पर इस कंट्री में आज भी रेसिज्म है और रेसिज्म को हमको ख़त्म करना है। तो रेसिज्म तब ख़त्म होएगा जब हम सब इकट्ठा होके ये रेसिज्म को अटैक करेंगे। तो मेरा माई विश इज़ कि हम हमेशा साथ यूनिफाइड रहें, कि इंडिया में जो भी जहाँ पे भी आए कि यूनिफाइड रहें इन टैकलिंग रेसिज्म। ये कलर ऑफ स्किन आज भी एक प्रॉब्लम है लोग के लिए, वो हमको टैकल करनी है। तो बाकी जो आप बोल रहे हैं ना जलियांवाला बाग वगैरह, ये इश्यूज़ पर्सनल होती, ये जो रेसिज्म के इशू है ये सब के ऊपर अफेक्ट करती है, वो हमको अटैक। अब आपने कह दिया ना रेसिज्म के इश्यूज़ है, तो मैं माफ़ कीजिएगा, मुझसे फिर एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। टेरेसा मे जब होम सेक्रेटरी भी थी और आज प्राइम मिनिस्टर के बाद में भी बहुत ही कहते हैं ना हार्ड लाइनर मानी जाती हैं इमिग्रेशन के मामले पे, और फिर ये जो विंडरश वाला मामला था हमने देखा, और पूरी चीज़ें, एक ये है कि इंडियंस इस मामले में पिछले दिनों से बहुत परेशान रहते हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स। यहाँ वीज़ा के जो रूल्स हैं पहले से भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। या इमिग्रेशन एक इशू है, वो हमको टैकल करना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स हैं। नहीं पर ठीक है, और हम जैसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के नंबर्स इमिग्रेशन नंबर से नहीं होने चाहिए, और हम कोशिश करते रहेंगे, हम कोशिश अपनी प्रेजेंटेशंस देते रहेंगे। ऑनेस्टली बताइए, जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तब पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल कोर्स करते हैं, उनको यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक 20-25 दिन मेरे ख्याल से कुछ और कर लेते हैं, या 2 महीने ज़्यादा कर लेते हैं, उसके बाद में उनको वापस जाना होता है। आर यू नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस? माई कंसर्न इज़ बिगर देन दैट। माई कंसर्न इज़ कि जो यहाँ पर आए वो ये फील करे कि ये कंट्री एक वेलकमिंग कंट्री है उनके लिए, कि यहाँ पर आएंगे तो सब उनको पसंद करेंगे, कि वो यहाँ पर आन के कंट्रीब्यूट हमारी इकोनॉमी को भी करते और हम उनको भी करते हैं। ये मेरा कंसर्न है। माई कंसर्न इज़ वेरी मच कि नोबडी शुड फील कि कलर ऑफ द स्किन जहाँ से तुम आप आए हो वो आपके लिए बैरियर होना चाहिए। इसलिए racism for me is a big issue and we need to tackle it, and that is what everybody should be fighting. स्टूडेंट्स के मामले में क्या रिलैक्सेशन हो सकता है? रिलैक्सेशन ये है कि हम बोलते जाएंगे कि हमको चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन। वी डोंट वांट स्टूडेंट नंबर्स टू बी इन इमिग्रेशन नंबर्स। अभी है, देखो शायद नया होम सेक्रेटरी आया है, शायद वो दूसरा कुछ सोचे। नहीं, नया तो आगे आप ले लिया, साजिद जावेद होम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, and Sajid is a very very good parliamentarian, a very very good home secretary. He will be committed. He understands very much the wider issues. He's only been in the job very short. आपको पता है, मैं मतलब थोड़े इंडिया की पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी नज़र रखता हूँ। जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी बहुत इस बात पे थोड़ी सी नाराज़ और अपसेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए थे, उनकी तरफ से भी एक प्रेशर था इस तरह का था कि भाई ये स्टूडेंट्स के वीज़ा को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, इंडियन IT इंडस्ट्री के लोगों को आने दीजिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं टस से मस होकर नहीं देती। I'm sure प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे दोनों आराम ना बातें करते हैं, और ये मसले जो होते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग वेरी मच दैट थिंग। बैरोनेस, आपकी हिंदी और पंजाबी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही। माई हिंदी, माई पंजाबी, माई एवरीथिंग इज ऑल वेरी मडल्ड अप, पर हमने ये मेरी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए माफ़ कर देना। बहुत ही मज़ा आया। ये इंटरव्यू जब आप सुनेंगे उसके बाद में फिर मैं आपसे एक लंबा इंटरव्यू करूंगा। बैरोनेस, थैंक यू वेरी मच। बैरोनेस वर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। cineinc.com